Dear students, I welcome you all. Today in this video, I will be discussing with you an interesting poem. The name of the poem is To Blossoms and it is written by Robert Herrick. So, आइए शुरू करते हैं. Robert Herrick was born in Cheapside, London in 1607. He became apprenticed. Apprenticed होता है मीन्स ट्रेनी या लर्नर. To his uncle, Sir William Herrick, who was a goldsmith, जो कि सुनार थे, and jeweler to the king. The apprenticeship ended after only 6 years when Herrick, at the age of 22, matriculated at St. John's College, Cambridge. He graduated in 1617. He spent some time preparing his lyric poems for publication and had them printed in 1648 under the title Hesperides, or the works both human and divine of Robert Herrick, with a dedication to the Prince of Wales. So ये पोएम जो टू ब्लॉसम्स है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट पोएम है. इसमें ये पोइट जो है एड्रेस कर रहा है लवली ब्लॉसम्स ऑफ ए ट्री, जो कि फूल उगाए हैं एक ट्री के ऊपर, ठीक है, और वो ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है. तो इस पोएम में पोइट जो है वो कहता है कि ये कितनी जो है मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ये फूल उस पेड़ पे ब्लूम करते हैं और थोड़े से वक्त के बाद वो क्या करते हैं, विदर अवे या फेड अवे हो जाते हैं, ठीक है. तो इसमें कंपेयर किया है ब्लॉसम्स विथ ह्यूमन लाइफ, ठीक है. किस तरह से इंसान या कोई ज़िंदगी जो किस तरह से जल्द ही मतलब वो डेथ उसकी हो जाती है, उसी तरह से ये ब्लॉसम्स जो हैं, लवली ब्लॉसम्स जो हैं, ये भी जल्दी फेड अवे हो जाते हैं. तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इज़ ऑफन कंपेयर टू ब्लॉसम्स. जो ह्यूमन लाइफ है वो अक्सर जो है ब्लॉसम के साथ कंपेयर किया जाता है इसको. विच विदर अवे मीन्स मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, थोड़े से वक़्त में. वी विश द ब्लॉसम्स टू स्टे लॉन्गर. हम ख्वाहिश करते हैं कि वो ब्लॉसम्स जो हैं, वो फूल जो हैं जो ट्री पे उगे हैं, वो ज़्यादा जो हैं वो लंबे अरसे तक स्टे करें उस पर. बट इट इज़ नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं है. वो जल्दी ही मतलब कुछ टाइम के बाद, थोड़े वक्त के बाद वो फेड अवे हो जाते हैं, विदर हो जाते हैं और सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. इस तरह से ह्यूमन लाइफ जो है वो कंपेयर की है पोइट ने ब्लॉसम से, ठीक है. तो आइए इसकी समरी देखते हैं. समरी में क्या है. द पोएम टू ब्लॉसम्स बाय रॉबर्ट हैरिक. ये जो पोएम टू ब्लॉसम्स है ये लिखी है रॉबर्ट हैरिक ने. इज एड्रेस टू द फ्लावर्स ऑफ ए ट्री. किससे एड्रेस है ये? फ्लावर्स ऑफ ए ट्री, दरख्त के फूल से एड्रेस है, ठीक है. When he sees the beautiful flowers of a tree, he is filled with happiness. जब वो दरख्त पे फूल देखता है, वो ब्लूम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो पोइट जो है वो खुशी से भर जाता है, खुश हो जाता है. बट हिज हार्ट सून बिकम्स हार्टफुल. हार्टफुल मीन्स सैड. लेकिन जल्द ही पोइट का जो दिल है वो सैड हो जाता है. When he realizes, जब वो समझता है that the flowers will not last long, कि वो फूल जो हैं, उस पेड़ पे जो फूल लगे हैं वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ उस पे नहीं रहेंगे, बल्कि वो
सड़ जाएंगे, वो गिर जाएंगे। ठीक है। द पोइट वंडर्स, अब पोइट जो है रॉबर्ट हैरिक जो है वो परेशान होता है। वाई डिड नेचर ब्रिंग सच ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स। वो हैरान है कि ये नेचर जो है इतने खूबसूरत ब्लॉसम्स जो है क्यों उस पेड़ पे मतलब लाती है, या उस पेड़ पे क्यों इतने खूबसूरत ब्लॉसम्स जो हैं वो फूल जो है उगाते हैं। इफ़ दे वर टू फेड, अगर उनको फेड होना ही, अगर उनको मतलब मुरझाना ही है इतने जल्दी, अवे स्विफ्टली होता है जल्दी से, विद इन शॉर्ट टाइम, इतने जल्दी अगर उन फूलों को मुरझा जाना है तो वो पेड़ पे आते क्यों है, ये नेचर लाती क्यों है। ही लेमेंट्स ओवर द रैपिडली, वो लेमेंट्स जो है मॉर्न करता है, दुख मनाता है, ओवर द रैपिडली डिकेइंग फ्लावर्स ऑफ द ट्री दैट फॉल सो अर्ली, कि इतने जल्दी जो है वो गिर जाते हैं, बट द टाइम हैज़ नॉट पास्ड, अभी उनका वक़्त जो है वो ख़त्म नहीं होता है, वो पहले ही मुरझा जाते हैं। ही आस्क्स फॉर ट्रीज नॉट टू शेड दियर लीव्स सो क्विकली दैट दियर टाइम इज़ नॉट येट गॉन। वो पेड़ों से कहता है, आस्क्स फॉर ट्रीज नॉट टू शेड दियर लीव्स, कि अपने पत्ते जो हैं वो मत शेड करें, गिराएं, सो क्विकली, इतने जल्दी, दैट दियर टाइम इज़ नॉट येट गॉन, कि अभी उनका टाइम जो है वो है, अभी उनका टाइम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। He then compares the early departure of the tree with man's short life. वो फिर कंपेयर करता है। He then compares the early departure of the tree with man's short life. जो ट्री पे फूल जो हैं उनकी जो डिपार्चर है, उनकी जो रवानगी है, उसको कंपेयर कर रहा है किसके साथ, इंसान की जो छोटी सी जिंदगी है, मुख्तसर सी जिंदगी है, उसके साथ कंपेयर कर रहा है कि शॉर्ट स्पैन है इस लाइफ का, उसके बाद भी उनको, इंसान को मरना ही है। द पोइट ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज व्यू दैट वी आर सैड अबाउट आवर शॉर्ट लाइफ। अब यहाँ पे पोइट जो है अपने ख्यालात का इजहार भी करता है कि हम जो हैं वो गमगीन हैं, गम ज़्यादा हैं। क्यों है गम ज़्यादा, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो शॉर्ट है। ठीक है। बट एवरी वन मस्ट लिव अर्ली लाइक द लीव्स, लेकिन हर एक को ये दुनिया जो है वो छोड़नी है। लाइक द लीव्स ऑफ फ्रूट ट्रीज, जिस तरह से पत्ते जो हैं वो दरख्त से गिर जाते हैं, या जो ब्लॉसम है, ब्लॉसम जो है जल्दी जल्दी वो क्या हो जाता है, विदर हो जाता है, मतलब सूख जाता है, मुरझा जाता है। इन दिस इटर्नल वर्ल्ड, इस मतलब इटर्नल, इस ट्रांजिटरी वर्ल्ड में, इटर्नल मीन्स ट्रांजिटरी वर्ल्ड। ठीक है। दस द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। इस तरह से पोइट जो है वो एक्सप्रेस बताता है कि ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं ये क्या हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं, ऑफ शॉर्ट टाइम, मतलब ट्रांजिटरी हैं, बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड हैं। ठीक है। वो वर्ल्डली थिंग्स क्या हैं, फ्लावर्स हैं, यूथ है, एंड ब्यूटी एंड ऑल अराउंड, जो भी हमारे इर्द गिर्द है सब, जवानी है, वो फूल हैं। ठीक है। वो खूबसूरती है, ये तमाम जो वर्ल्डली थिंग्स हैं ये शॉर्ट लिव्ड हैं, चंद कुछ लम्हों के लिए हैं, कुछ टाइम के लिए हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। द पोइट कंपेयर्स द फ्लावर्स विद द लीव्स ऑफ ए बुक, जो एक किताब के जो पेजेस हैं उससे कंपेयर कर रहा है एक फूल को। इन विच द फेट ऑफ ऑल थिंग्स कैन बी रेड, फेट ऑफ ऑल थिंग्स कैन बी रेड, जो तमाम जो चीज़ें हैं वो पढ़ी जा सकती हैं किस्मत के बारे में। एवरी लिविंग थिंग हैज़ टू मीट द सेम एंड, हर जो जिंदा चीज़ है उसको एक ही एंड जो है वो फेस करना है। वो क्या है, दैट एंड इज डेथ, हर जिंदा चीज़ को मरना है। Therefore man can learn a lesson, सो इंसान जो है वो सबक सीख सकता है फ्रॉम द फेडिंग ब्लूम्स एज ही कम्स क्लोज टू हिज टॉम्ब। तो इंसान जो है ये सबक सीख सकता है किससे, फेडिंग ब्लूम्स से, जो फूल हैं
दरख्त पे लगे हुए हैं, किस तरह से वो जल्दी मुरझा जाते हैं, उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। ठीक है, तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है ट्रांजिएंस ऑफ ऑल लाइफ, मीन जो तमाम ये जो लिविंग बीइंग्स हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए हैं। यही जो रॉबर्ट हैरिक पोइट जो है ये हमें टू ब्लॉसम्स के थ्रू ये बताना चाहता है कि ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं ये क्या है, ट्रांजिटरी हैं, ऑफ शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, द पोइट सीज इन ब्लॉसम्स द फेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जो ये जिंदा चीज़ें हैं उनकी जो किस्मत है, उनकी डेस्टिनी है, उनका जो एंड है वो मतलब इस ब्लॉसम्स के थ्रू बताता है। ऑल थिंग्स हैव ए वेरी शॉर्ट टाइम टू स्टे ऑन दिस अर्थ एंड देन दे ग्लाइड इन टू द ग्रेव, तब वो कब्र की तरफ चलते हैं। जब डेथ हो जाती है तो इंसान को दफनाते हैं या जलाते हैं। इन शॉर्ट, ट्रांजिएंस ऑफ ऑल लाइफ इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, ट्रांजिएंस ऑफ ऑल लाइफ। ठीक है, तो आइए अब इस पोएम का जो टेक्स्ट है इसको हम पढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, वाई डू ये fall so fast, your date is not so past, but you may stay yet here a while to blush and gently smile and go at last. So पोइट जो रॉबर्ट हैरिक है वो एड्रेस कर रहा है टू ब्लॉसम्स, लवली जो ब्लॉसम्स है उनको एड्रेस कर रहा है। फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री मीन्स जब वो एक पेड़ पे जो फूल आते हैं तो नेचर जो है ये अश्योर करती है कि इन कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर जो है वो क्या आएगा, फ्रूट्स भी आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर फ्रूट्स भी आएंगे। वाई डू ये fall so fast, ये मीन्स दाओ, ये मीन्स दाओ मीन्स यू, तो आप इतने जल्दी, मतलब ये ब्लॉसम्स को बोल रहा कि इतने जल्दी आप गिर क्यों जाते हैं। यूर डेट इज़ नॉट सो पास्ट, अभी आपकी डेट, आपका टाइम जो है वो नहीं आया है। बट यू मे स्टे यट हियर ए वाइल, लेकिन आप जो है यहाँ पे और टाइम जो है यहाँ पे स्टे कीजिए और ब्लूम कीजिए, खूबसूरती फैलाइए। टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल, टू ब्लश मीन्स टू ब्लूम एंड जेंटली स्माइल, ये ब्लॉसम्स के लिए बोल रहा है कि आप और टाइम यहाँ पे स्टे कीजिए और ब्लूम कीजिए और स्माइल कीजिए। एंड गो एट लास्ट, और आखिरकार जब टाइम आपका हो जाएगा आप तब जाना। ठीक है, इट मीन्स दैट डेथ इज इनइविटेबल, हम इसको, डेथ जो है होनी है, हम इसको टाल नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए पोइट जो है वो ब्लॉसम्स को ये मतलब ये को बोलने की कोशिश कर रहा है कि अभी आपका टाइम नहीं आया, आप अभी स्टे कीजिए, ब्लूम कीजिए और स्माइल कीजिए, और फिर बाद में जब आपका टाइम आ जाएगा फिर उसके बाद जाना। ठीक है, What were ye born to be, an hour or half's delight, and so to bid good night? It was pity nature brought ye forth merely to show your worth and lose you quite. What were ye born to be? ये means thou. तो पोइट जो है यहाँ पे क्या है, सरप्राइज, हैरान हो जा रहा है, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, सरप्राइज है पोइट। ठीक है, कि आप इतने जल्दी जो हैं ये क्या है, फेड अवे हो जा रहे हैं, यानी कि मुरझा जा रहे हैं इतने जल्दी। ठीक है, वो हैरान है कि ये जो ब्लॉसम्स हैं ये मतलब ये पैदा हुए हैं सिर्फ एन आर, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमेशा के लिए, एंड सो टू बिड गुड नाइट, और हमेशा के लिए फिर चले जाना है उनको। ठीक है, तो पोइट कहता है कि ये पीटी है, क्यों, क्योंकि नेचर ने उनको लाया है कुछ टाइम के लिए और अपनी ब्यूटी जो है वो शो करें कुछ चंद लम्हों के लिए, और फिर वो ख़त्म हो जाए उनकी ब्यूटी हमेशा के लिए।
तो यहाँ पे पोइट जो है अपना दुख दर्द जो है वो एक्सप्रेस बयान कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये ब्लॉसम्स जो है इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी जो लाइफ स्पैन है वो इतना शॉर्ट। सो द पोइट इज इन ग्रीफ, दुख में है पोइट। बट यू आर लवली लीव्स, प्यारे लीव्स, वेयर वी मे रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड, किस तरह से चीज़ों का एंड होता है, ठीक है। दाउ नेवर सो ब्रेव एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड लाइक यू ए वाइल्ड दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, ठीक है। यहाँ पे पोइट जो है वो कंपेयर कर रहा है लवली ब्लॉसम्स को, लवली ब्लॉसम्स ऑफ ए ट्री किसके साथ? लीव्स ऑफ ए बुक, ठीक है, लीव्स ऑफ ए बुक के एक किताब की पेज के साथ उसको क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, ठीक है। वो पोइट कहता है, रॉबर्ट हैरिक कहते हैं कि वो जिस तरह से एक जो बुक के पेजेस हैं वो हमें क्या बताते हैं, किस तरह से जो चीज़ें जो है वो एंड हो रही हैं जल्दी जल्दी। तो पोइट जो है ये एक मतलब ट्राइब्यूट पेश कर रहा है, ठीक है, श्रद्धांजलि पेश कर रहा है। किसको? ब्लॉसम्स की खूबसूरती को श्रद्धांजलि पेश कर रहा है, ये कहते हुए कि कोई भी चीज़ जो है इतनी खूबसूरत और इतनी कलरफुल नहीं हो सकती जितनी के ब्लॉसम्स हैं। एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड, यानी कि आखिर उन्होंने अपनी खूबसूरती जो है वो दिखाई है। लाइक यू ए वाइल्ड दे ग्लाइड, फिर क्या पोइट आगे क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें हैं मतलब वर्ल्डली थिंग्स हैं, उन सब की एक ही फेट है, एक ही हाशर होना है उन सब का, यानी कि उन सब का एक ही एंड है, दैट इज डेथ, सबको मर जाना है। लाइक यू ए वाइल्ड दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, जिस तरह से इंसान जो अगर मर जाता है तो उसको कब्र में डाल देते हैं या दफना देते हैं। तो इस तरह से पोइट जो है रॉबर्ट हैरिक इस पोएम के थ्रू हमें बता रहे हैं कि कितनी जिंदगी जो है ट्रांजिटरी है, ठीक है। दस द पोइट ब्रिंग्स आउट द ट्रांजियंस ऑफ आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ, ये जो अर्थ है हमारी, इसके ऊपर जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो क्या है? फॉर शॉर्ट टाइम के लिए हैं, थोड़े से वक्त के लिए हैं, उसके बाद उन सब को ख़त्म हो जाना है।